हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे वॉइस और उसमें कुछ हद तक बाकी रह गया था। मतलब बाकी से मतलब ये है कि अभी बहुत दिन पढ़ने हैं, आपको कम से कम 6-7 दिन लगेगा वॉइस खत्म करने में। तो जो बाकी था उसको आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यदि आपका टेंस जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं है तो आपको जो वॉइस पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि क्या होगा कि इसमें कोई सेंटेंस लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि आप एक्टिव से पैसिव बनाइए, तो आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि जो सेंटेंस लिखा गया है वो कौन से टेंस में है। और जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं रहेगा, आप क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले टेंस को कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद में वॉइस को आप पढ़ लीजिएगा। यदि आप पहला क्लास कर रहे हैं तो इसके पहले ऑलरेडी मैंने वॉइस का एक जो मतलब क्लास है वो करा दिया है, तो उसको आप सभी एक बार वॉच कर लीजिएगा और धीरे धीरे टेंस एक एक खत्म कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। 22 से 23 क्लास में पूरा जो टेंस है उसको फिनिश किया गया है। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्टिव और दूसरा आपका होता है पैसिव। यही तो बताया था, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। देखिए, एक्टिव का मतलब होता है कृत्यवाच्य और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। और एक्टिव में मैंने ये बताया था कि प्रधानता किसकी होती है, तो सब्जेक्ट की प्रधानता होती है एक्टिव में। और पैसिव में किसकी प्रधानता होती है, तो ऑब्जेक्ट की होती है। किसकी प्रधानता होती है? ऑब्जेक्ट की होती है। ये सारी बातें मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। मैंने आपको रूल बताया था। क्या रूल बताया था? बहुत ही इजी था। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर यहां तक? और क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। यहां तक मैंने सारी बातें आपको बता दी थी। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी इसको ध्यान जरूर रखिएगा और साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। मैंने कल एक चार्ट बनवाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि यदि आपका जो एक्टिव वॉइस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो मैंने ये बताया था कि इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यही बताया था ना। तो आज हम फिर से एक बार चार्ट को बनाते हैं और आपको क्लियर एग्जांपल सहित आपको समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि कल की क्लास में हम नहीं बता पाए थे, बताने से मतलब लाइट चली गई थी तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो आज की इस क्लास में हम उसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। यहां पे लिखते हैं टेंस, यहां पे टेंस लिखते हैं। इसके बगल में इंडेफिनिट रहेगा, इसके बगल में इंडेफिनिट, उसके बाद में कंटीन्यूअस, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है परफेक्ट, और उसके बाद में क्या आता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप सभी ध्यान रखिएगा। टेंस में सबसे पहले क्या आएगा, प्रेजेंट। दूसरा आपका क्या आएगा, पास्ट आएगा। और तीसरा हमारा आता है फ्यूचर। क्या आता है? फ्यूचर। यही तो होते हैं ना 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए, यदि आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जब उसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। किसका? इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना तो बात क्लियर हो गया, मैंने बता भी दिया था। यदि आपका एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में है तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे। चलिए सर, ये भी समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि आपका एक्टिव वॉइस है तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे हम विल बी या तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। किसका? विल बी या तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई। यदि आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यदि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचाने कैसे, तो वही तो मैं कह रहा था कि जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं है फिर आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो सिंपल सा है, पहले टेंस को क्लियर कर लीजिए, ठीक है।
देखिए अब यहाँ पे बात आता है कि यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे। वही बात यहाँ पर है, फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि आपका एक्टिव वॉइस है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल बी या तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका, या तो इज बीइंग का प्रयोग करेंगे, या तो एम बीइंग का प्रयोग करेंगे, या तो हम आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर। ये तीनों में से कोई एक यूज करना है, तीनों के तीनों मत यूज कर लीजिएगा, ठीक है, एक को यूज करना है। चलिए पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो यहां पर भी वॉज बीइंग का प्रयोग होगा या तो वर बीइंग का प्रयोग होगा। क्लियर यहां तक। चलिए और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं कोई परिवर्तन होता है, यानी यहाँ पे क्रॉस का टिक लगा देंगे, यानी नो चेंज। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज बीन आएगा। क्या आएगा, हैज बीन आएगा। और क्या आएगा, तो और आएगा यहाँ पे हैव बीन। क्या आएगा, हैव बीन आएगा। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैड बीन आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो आएगा विल हैव बीन। क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा। और आएगा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। और देखिए और क्या होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये आपका क्या है, नो चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, नो चेंज होगा, इसलिए हम उसको ब्लैंक यानी खाली रख देते हैं। ठीक है। चलिए यहां पर अब लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस टोटल यहां पर 12 होंगे। कितने होंगे, 12। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, जब हम पैसिव वॉइस इसका चेंज करेंगे तो केवल 8 टेंसेस के ही यहाँ पे पैसिव वॉइस बनेंगे। यानी एक्टिव वॉइस टोटल 12 होंगे, 12 टेंस होंगे। और जब हम उसका चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तो टोटल 8 टेंसेस के ही परिवर्तित होंगे, बाकी 4 के नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर। 3 तो ये हो गया और 1 ये हो गया। यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं होगा, ना तो पास्ट परफेक्ट का होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहा हूं, ठीक है, और ना ही फ्यूचर कंटीन्यूअस का होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, और फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी नहीं होगा। यानी जो ये चार्ट है ना उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला है आपका एक्टिव से पैसिव बनाते समय पे। ठीक है। हालांकि मैं स्ट्रक्चर लिखवा दूंगा तो आप स्ट्रक्चर बहुत सारे याद करने से अच्छा है कि इसको आप याद कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो जब हम चेंज करेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज बीन या तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यदि पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है, क्या एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं, यदि एक्टिव वॉइस आपका पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर। अब देख लेते हैं यदि आपका एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट में दिया हुआ है तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे या तो शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते होंगे यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है। अब हम हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हेडिंग डालते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी हमें निगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ना है तो उसके लिए परेशान मत होइए। अभी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव देख लेते हैं। कल की क्लास में हम और स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी रूल हैं लगभग तो हो ही गए। ठीक है, सॉरी इसके पहले कुछ और लिख लीजिए, रूल है वो बाकी है, सॉरी उसके लिए थोड़ा सा रूल है और भी लिख लीजिए। लिख लेते हैं यदि आपका सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो निम्न प्रकार से परिवर्तित होगा, निम्न प्रकार से परिवर्तित होगा और अंत में बाय का प्रयोग होगा। और अंत में किसका प्रयोग होगा, अंत में बाय का प्रयोग होगा। ठीक है, ये रूल छूट गया था तो मैं लिखवा रहा हूं, कभी कभी हो जाता है तो उसके लिए चिंता ना करें। ठीक है, आपका कोई भी रूल छूटेगा नहीं, क्योंकि जब छूट जाएगा तो ऑलरेडी पता लग जाएगा, क्योंकि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रूल मैंने नहीं बताया है। तो इससे अच्छा है, अभी छूट रहा था तो मैं करा रहा हूं। ठीक है,
यदि सब्जेक्ट आपका क्या प्रोनाउन है तो निम्न प्रकार से परिवर्तित होगा और अंत में किसका प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव और यहाँ पर लिखते हैं पैसिव। ठीक है, उम्मीद करते हैं नीचे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख दूंगा। आई को हम किस में चेंज करेंगे, तो बाय मी में प्रयोग करेंगे। वी को किस में चेंज करेंगे, तो बाय अस में चेंज करेंगे। ठीक है, और यू को किस में चेंज करेंगे, तो बाय यू में चेंज करेंगे। यहां तक हो गया। आप कॉपी में डायरेक्ट नीचे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ही को किस में चेंज करेंगे, तो बाय हिम में चेंज करेंगे। और सी को किस में चेंज करेंगे, तो बाय हर में चेंज करेंगे। इट को किस में चेंज करेंगे, तो बाय इट में चेंज करेंगे। और दे को किस में चेंज करेंगे, तो बाय देम में चेंज करेंगे। ठीक है, यानी यदि आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो निम्न प्रकार से परिवर्तित होगा और अंत में बाय का प्रयोग होगा। जहां भी एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट आपका आई दिया हुआ है ना, तो जब हम उसको परिवर्तित करेंगे पैसिव वॉइस में तो वहां पर बाय मी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब वी आएगा तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय अस का प्रयोग करेंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। यू यदि आपका सब्जेक्ट आता है तो वहां पर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको हम बाय यू में ही चेंज करेंगे। यदि ही आता है तो बाय हिम का प्रयोग करेंगे। सी आएगा तो बाय हर का प्रयोग करेंगे। इट आता है तो बाय इट का, और दे आता है तो बाय देम का। यानी कि ये वाला चार्ट और ये वाला, इन दोनों को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इनके बगैर आपका एक्टिव से पैसिव नहीं बनने वाला है। और शुरू में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, उसको आप सभी क्लियर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया है रूल। अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल देखने हैं, उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब सारे जितने भी 8 टेंसेस के बनते हैं पैसिव वॉइस, वो सारे एक एक करके अब हम देख लेंगे। ठीक है, यानी जो रूल थे अब वो फिनिश हो गया है। तो हम ये वाला नीचे का क्लियर करते हैं। चलिए ये नहीं क्लियर करते हैं, कहाँ कर ले, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका तो चेंज होने वाला नहीं है, तो एग्जांपल हम यही लिखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे, मोहन राइट्स अ लेटर। क्या है, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर। अब मेरे को बताइए कि टेंस कौन सा है। मोहन राइट्स अ लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेंस कौन सा है, आप सभी बता सकते हैं ये कौन सा टेंस है? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट नहीं बता पा रहे हैं ना, वो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें और टेंस को क्लियर कर ले। पहले यहाँ पे लिखा है मोहन राइट्स अ लेटर, तो मैंने बता रखा है वर्ब की पहली फॉर्म एस या एस आता है तो वो आपका कौन सा टेंस होता है, तो वो आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब क्लियर हो गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए बना लेते हैं इसको। इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। ऑब्जेक्ट क्या है? और लेटर है। यहां तक तो क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत किस बात की है? आप सभी बना लीजिए। हमने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो लिखेंगे अ लेटर। ठीक है, अ लेटर हो गया। अब बात आती है कि अ लेटर के बाद क्या लिखें, यही तो बात आ रही है ना। तो इस क्लास में आप केवल समझ लीजिए, मैं आपको कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, उसके बाद आपको एक एक चीज क्लियर समझा भी दूंगा। ठीक है, हालांकि स्ट्रक्चर की जरूरत है नहीं, आप इस क्लास को देख लेते हैं ना, मतलब अभी इस एग्जांपल को देख लेंगे तो कल की क्लास आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखिए अ लेटर है, आपको ये पता है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जी सर, आपने बता दिया और हमें पता भी लग गया, तो कोई दिक्कत है नहीं। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट लिखा अ लेटर। अब क्या करना है, यहां देखिए चार्ट में मैंने क्या लिखा है, अब यहां देखना है, वो आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूजन में हो कि सर कर क्या रहे हैं। अरे हम पढ़ रहे हैं वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे ना, तो ये तो एक्टिव लिखा हुआ है, पैसिव में चेंज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए यहां लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। मैंने ये बता रखा था कि यदि आपका यानी एक्टिव वॉइस यानी ये कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ये आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां दिख रहा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट। चीटिंग भी कर लीजिए, हालांकि चीटिंग करने के लिए भी अकल चाहिए, तो यहाँ पे अकल है, थोड़ा सा लगा लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है, क्या यूज करेंगे? इज एम आर।
तो ऑलेटर के साथ क्या यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग हो नहीं सकता और आर का प्रयोग हम करेंगे नहीं, तो ऑलेटर इज हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी फॉर्म का, तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पहला और दूसरा फॉर्म लगा लीजिएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हर एक चीज क्लियर है लेकिन आपका वर्ब गलत है तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, अ लेटर इज, राइट का क्या होगा, रिटन होगा, अ लेटर इज रिटन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और ये मोहन हम लास्ट में लिख देंगे मोहन, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय का प्रयोग करना है तो ऑब्जेक्ट से पहले मैंने बाय का प्रयोग कर दिया। यहां तक समझ में आ गया आपको, बाय मोहन। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए दिक्कत, मैंने एक एक चीज समझा दिया। ऑब्जेक्ट जो हमारा अ लेटर था उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर, बहुत क्लियर है। इज कहां से आया सर, तो इज यहां से आया कि हमने पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अभी अभी सर ने बताया था कि यदि आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इज का प्रयोग कर दिया है। और मैंने ये भी बताया कि वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो राइट का हो जाएगा रिटन, उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे और मोहन आपका सब्जेक्ट था तो उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया बात है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, सी मेक्स द टी, सी मेक्स द टी। अब बताइए आप सभी इसको बना लेंगे या नहीं बना लेंगे, बहुत ईजी है क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने बनाया है, अब इसको आप नहीं बना पाते हैं तो बहुत ही गड़बड़ है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें पहचानना है कि टेंस कौन सा है, तो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो तुरंत दिमाग में ये घूमना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग करना है, यानी इस चार्ट को आप हमेशा के लिए यदि याद कर लेते हैं तो मतलब जैसे ही कोई सेंटेंस लिखा जाएगा तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ऐसे वाला दिमाग लगाइएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो तुरंत पता लग गया कि अच्छा इज एम आर लगेगा, लगेगा ना, हाँ तो बनाते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो हमने बता रखा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। द टी हम पहले लिख लेते हैं, द टी हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद में इज एम आर का प्रयोग करना है तो द टी के साथ इज लगा दिया। हाँ, उसके बाद क्या करना है, अरे उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद यहाँ पे मेक दिया हुआ है तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो एग्जाम में बैठे रहिएगा आराम से, आपका हो जाएगा। मेक का होता है थर्ड फॉर्म मेड होता है, क्या होता है, मेड होता है। उसके बाद में क्या, सी का मैंने क्या लिखवाया था, यहाँ पे सी का मैंने लिखवाया था बाय हर, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय हर। ठीक है, बाय हर, यानी ये जो आपका एक्टिव से पैसिव था वो आपका हो गया है कंप्लीट, यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं। हालांकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर नहीं लिखवाया है, वैसे कोई जरूरत है भी नहीं लिखवाने का, लेकिन फिर भी मैं क्लास में कल प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों पर लिखवाकर अलग अलग समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा आप लाइक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं जाता है। आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपको और ज्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको मैथ की क्लास मिल जाती है, केमिस्ट्री की क्लास मिल जाती है और क्लास 12th के लिए बायोलॉजी की क्लास यहाँ पर केवल इंग्लिश मीडियम के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो आप सभी उसको भी वॉच कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बना दी गई है तो उसमें जाके आप अपने सुविधा अनुसार जो भी टेंस नहीं आता उसको क्लियर कर लीजिए। यदि आपको टेंस बिल्कुल ही नहीं आता है तो क्या करिए, आप हर एक क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।